गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो छोटी आज आप लोग को ट्रायंगल में न्यूमेरिकल कराते हैं और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ थेल्स थ्योरम क्या कहता है। तो कुछ क्वेश्चंस है बाबू, उस क्वेश्चंस को पहले आप लोग सॉल्व कर लीजिए। तो क्वेश्चंस लिखे, बहुत इजी क्वेश्चंस है लेकिन बनवा देते हैं। D and E are points on the side AB and AC respectively of a triangle ABC determine whether DE parallel BC और नॉट। डी बीसी के पैरेलल है कि नहीं है, इसके बारे में क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे बाबू। तो फर्स्ट में क्या दिया गया है, AD इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, A इक्वल टू 6.4 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेकंड में क्या है बाबू, AD इक्वल टू 5.7 सेंटीमीटर, DB इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 4.8 सेंटीमीटर एंड EC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड EC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फिर क्या है बाबू, ABC आपको बताना है बाबू क्या डी बीसी के पैरेलल है। अगर हमको क्या बताना है कि डी बीसी के पैरेलल है, तो डी बीसी के पैरेलल को प्रूव करने के लिए बताया था बाबू कि डी बीसी के पैरेलल कब होगा, जब अपोजिट साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। रेशियो ऑफ साइड ऑफ अपोजिट साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो देखिए बाबू फर्स्ट में लिखिए, इन ट्रायंगल एबीसी AD अपॉन AB और AE अपॉन AC। AD कितना है बाबू 7.2, AB कितना है 12, 6.4 अपॉन 10। अब बताइए ये दोनों को कट करिए, तो पहले डेसिमल को रिमूव कर दीजिए। 72 अपॉन 120, 64 अपॉन 100। जब ये दोनों को रिमूव करिएगा तो क्या ये दोनों इक्वल आएंगे बाबू, नहीं आएंगे।
क्या बाबू ये दोनों इक्वल है? नहीं आएंगे। तो अगर इक्वल नहीं आएंगे बाबू, ये 3 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा बाबू। ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 6 24। 3/5 नॉट इक्वल टू 16/25। इक्वल नहीं ना बाबू। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से हम क्या कह सकते हैं? DE कह सकते हैं कि क्या लिखते हैं? डी पैरेलल बीसी होता है ना, बट AD बटा AB नॉट इक्वल टू AB बटा AC। तो इट इज नॉट पैरेलल। इट इज नॉट पैरेलल। अब सेकंड में देखो बाबू, इन ट्रायंगल ABC में AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC ने कह रहा है, तो 5.7 बटा 9.5 4.8 अपॉन 8 इक्वल है बाबू। तो देखो 5.7 बटा 9.5 इक्वल टू, अगर हम डेसिमल को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। 80 आ जाएगा बाबू, तो हम कह सकते हैं, इधर ले जाते हैं, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा बाबू, ये भी 5 हो जाएगा। तो 3/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/5। तो AD बटा DB इक्वल टू आ गया ना। तो बाय कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से क्या हो जाएगा? DE पैरेलल BC, इट इज पैरेलल। क्या हो जाएगा? यह पैरेलल हो जाएगा। तो अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो पैरेलल कहेंगे, नहीं इक्वल आया तो इक्वल पैरेलल नहीं कहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है बाबू? अगला क्वेश्चन क्या है? इन a triangle ABC
AD is the bisector of angle A if AB equal to 6.4 centimeter, 8 centimeter, BD equal to 5.6 centimeter, फाइंड DC। सेकंड में क्या है बाबू, if AB equal to 5.6 centimeter, 3.2 centimeter and BC equal to 6 centimeter, फाइंड AC। तो क्वेश्चन क्या है बाबू, ABC ट्रायंगल है बाबू, ए AD बाइसेक्टर है। इन ट्रायंगल ABC में AD क्या हो गया बाबू, बाइसेक्टर हो गया ना। ध्यान दीजिए, पहला इन ट्रायंगल ABC AD is the bisector of एंगल A। अगर AD बाइसेक्टर है एंगल A का, तो बाय यूजिंग थ्योरम BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। तो थ्योरम यूज कर लेंगे बाबू। क्या कहते बाबू, BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC ने कहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, BD फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, 5.6 और DC नहीं ना पता है बाबू, आपको DC नहीं फाइंड आउट किया गया है। अब ध्यान दीजिए, ये BC कितना है, 6 सेंटीमीटर, BD कितना है, तो DC को क्या लिखेंगे, BC माइनस BD इक्वल टू कितना, AB अपॉन AC ना। तो AB कितना है बाबू, 6.4, AC कितना है, 8 है। BC 6 माइनस 3.2 6.4 अपॉन 8, तो 5.6 अपॉन, अगर 6 में से 3 जाएगा तो कितना बाबू, 3, और 3 में से 0.2 जाएगा तो 2.8, और डेसिमल यहां से रिमूव कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 80। अब बताइए बाबू, अगर ये कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, बाई 1 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, 4/5। ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है बाबू तो कह देंगे, क्या देंगे, क्या कह देंगे बाबू, ये क्या था बाबू,
अच्छा, डीसी फाइंड आउट करने के लिए मैं कह रहा था। हम क्वेश्चन लिख क्या दिए हैं? डीसी फाइंड आउट करने के लिए कह रहा था बाबू, और हम चेक कर रहे थे। क्या गलती क्या हो रहा है? चलो अब यहाँ से डीसी को फाइंड आउट कर लेना, हम चेक कर रहे थे। तो देखो सेकंड क्वेश्चन, देखो डीसी फाइंड आउट हो जाएगा ना। इन ट्रायंगल एबीसी में AD is the bisector of angle A, तो by using theorem, यूज करेंगे बाबू। तो थ्योरम क्या कहता है? BD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन AC। हमें फाइंड क्या करना है बाबू? तो BD 3.2 है, DC नहीं मालूम। तो देखो अभी हम यहाँ पे गलती से सेकंड वाला का वैल्यू लिख दिए थे, फर्स्ट में कोई रिक्वायरमेंट था नहीं। तो DC क्या देगा बाबू? BC माइनस BD इक्वल टू AB कितना है? 5.6 अपॉन कितना? AC फाइंड आउट करना है। तो ध्यान दीजिए बाबू, 3.2 6 माइनस 3.2 और 5.6 अपॉन AC। देखिए इसको जब सॉल्व करिएगा ना, तो 3.2 अपॉन 2.8 8 to 10 सही है, 5.6 अपॉन AC। अब AC को फाइंड आउट कर लीजिए बाबू। AC को क्या कर लीजिए? फाइंड आउट कर लीजिए। तो किसका? एक्सटर्नल बाइसेक्टर थ्योरम का यूज करके बता रहे हैं बाबू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चेक वेदर AD is the bisector of angle A of triangle ABC। AD is the bisector of angle A। AD is the bisector of angle A of triangle ABC। of triangle ABC। तो फिगर बना लीजिए बाबू। ABC और अब हमको चेक करना है कि क्या AD बाइसेक्टर है कि नहीं है। तो AD बाइसेक्टर को चेक करने के लिए बाबू ध्यान दीजिए, पहला में
क्वेश्चन क्या था, सॉरी क्वेश्चन लिखे नहीं किया बाबू। ए बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ए सी 6 सेंटीमीटर, बी डी 1.6 सेंटीमीटर और सी डी 2.4 सेंटीमीटर। इन ट्रायंगल एबीसी में बाबू बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी 1.6 अपॉन 2.4 4 अपॉन 6। अब बताओ बाबू 2/3 इक्वल टू 2/3 आ गया ना, 8 2 या 1683 या, तो बाय यूजिंग बाय एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, तो क्या होगा बाबू, अगर बी डी अपॉन डी सी इक्वल टू अगर ए बी अपॉन ए सी आता है, एंगल ए इज द एड इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एड इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, डायरेक्ट लिख देंगे। चलिए बाबू अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये तो फर्स्ट था ना, सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ए सी 12 सेंटीमीटर, बी डी 2.5 सेंटीमीटर, बी सी 9 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए बाबू ये कैसे होगा, सेकंड वाला भी क्या होगा, देख ध्यान दो, बीसी कितना है बाबू 9, बीडी कितना है 2.5 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिए डायरेक्ट सेकंड लिख देते हैं, कोई इरेज नहीं करेंगे, बी डी अपॉन डी सी 2.5 अपॉन डी सी, डी सी क्या होगा 9 माइनस 2.5 इक्वल टू ए बी 5 अपॉन 12। अब ध्यान दो बाबू 2.5 अपॉन 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 7 में से 0.5 जाएगा तो 6.5 इक्वल है नॉट इक्वल टू 5/12। यानी 5/13 नॉट इक्वल टू 5/, तो इक्वल नहीं है, लिख लो ये नॉट है, इक्वल है, होना चाहिए। AD is not the bisector of एंगल ए। AD क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आया, ये दोनों इक्वल नहीं आया।
चलिए बाबू, ये आपका क्वेश्चन था। अब आगे हेडलाइन दीजिए।